नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम पहुंचे हुए हैं राजकोट गौटेक मेले में। यहाँ पे एक अद्भुत व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जो कि आरोग्य, आपको मोटापा, एसिडिटी और गैस की से संबंधित समस्याएं जो हैं वो गौ उत्पादों के जरिए कैसे उसको दूर करते हैं वो हमें बताएंगे। आपका शुभ नाम? मुकेश जाट सर। तो मुकेश जी हमें बताने वाले हैं कि गाय से संबंधित उत्पादों से कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, स्लिम रख सकते हैं। क्यों मुकेश जी? जी सर। तो हमें बताइए कैसे होता है। जी सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास गो भस्म के नाम से है ना, इसमें कुछ औषधियाँ हैं और जंगल में चरने वाली जो गाय रहती है वो अनेक प्रकार की औषधियाँ ग्रहण करके आती है ना। उसके बाद वो छाँव में बैठ के मंथन करती है जिसको हम बागोल कहते हैं ना, बागुरी करना। हाँ, वहीं पर सारी औषधियों का निर्माण होता है। और जब वो गोबर निकालती है जिसको हम आज बोलते हैं कि वेस्ट कोई काम का नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है सर, है ना। इसमें उसकी भस्म है और कुछ औषधियाँ हैं। इससे क्या है कि हम पेट की समस्या सारी दूर कर सकते हैं। एक तो ये जो बाहर निकल रहा है ना, इसका जो आकार दिख रहा है, ये एक मैं उदाहरण दूंगा कि एक थैली में यदि 5 से 8 किलो जैसा आकार दिख रहा है इसका, कि 8-10 किलो की कोई सामान रखा हुआ है, तो हमने अन्न तो 500 ग्राम खाया या 1 किलो खाया होगा, फिर इतना बड़ा आकार क्यों हुए? ये इतना बड़ा क्यों हो गया? भाई ज़्यादा खाते तो ज़्यादा होता। ये इसलिए होता है कि आज जो हम खाना खा रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, न तो खाने में ऐसा कोई तत्व है जो आपकी बॉडी को विपरीत परिस्थिति में चला सके और अभी भी चला सकता है ना। न पानी में ऐसे कोई तत्व है। हम चल रहे हैं तो वायुमंडल का जो ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी चल रही है। ये नया बीज रोपण नहीं कर सकती आपकी बॉडी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया नहीं है ना। तो होता ये है, उसका उल्टा होता है कि जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो तेल अंदर, भाई जो हम सब्जी खाएंगे या दाल खाएंगे उसमें तेल का तो मिश्रण रहेगा, बेशक 1% रहेगा, तेल तो रहेगा, है ना। तो जब पानी बॉडी में जाएगा तो तेल और पानी का मिश्रण होएगा तो छोटे छोटे से बबुल्स बनते हैं। जब पानी गैस बनेगी, बुलबुला। बुलबुला, है ना। जब पानी और तेल का मिश्रण होएगा तो उसके बुलबुले बनेंगे और वही बुलबुले हमारे बॉडी के अनेक नाड़ियों में जाएंगे, है ना, और वहीं से हमारी बीमारी का निर्माण होएगा सर। कोरोना की फोटो देखी थी आपने? कोरोना ये वही कोरोना है। बुलबुले जैसा था कोरोना, गोल सा। हाँ, वो भी 0.0 माइक्रोन में था, बहुत जीरो में, इसमें माइक्रोन में था, है ना। वैसे ये भी रहता है। ये शरीर में जब तेल और पानी का मिश्रण होता है कि बुलबुले बनते हैं और इन्हीं बुलबुलों की वजह से हमारी गैसें बनती हो, पेट आकार लेता है, जॉइंट दर्द करता है, कैल्शियम की कमी आती है। ये सारी इन्हीं वजह से होती है ना। अब इनको हमको कम कैसा करना है, ये मेरे पास एक योग है, वो हमको करना है, जमीन में लेट के करना है। तो ठीक है मुकेश जी, आप हमें दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए कि कैसे करते हैं आप इस योग को। तो आप जरा गौर से देखिए कि मुकेश जी में दिखा रहे हैं योग। पहले करना है ना, शाम को खाना खाने के पहले करना है। जमीन में एक दरी बिछा लेना है या तो डबल बेड का पलंग हो, मगर पलंग क्या रहता है उसमें गद्दा रहता है तो दब जाता है, ये रहेगा। तो हमको जमीन में लेटना है, ऐसे लेटना है, ऐसे लेट गए, है ना। ये खाना खाने के पहले करना है या बाद में? खाना खाने के पहले करना और कितनी देर के लिए करना है ये? है। ये लगभग आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि जमीन पर लेट के पैर हिलाने की प्रक्रिया लगभग आधे घंटे करनी है खाना खाने से पहले। सुन लीजिए, पहले ऐसा करने से क्या होएगा कि जब हम ऐसे ज़मीन में लेटेंगे तो ये दबेगा, है ना, और ये पैर यहाँ आएगा तो यहाँ से नस हमारी खिंचाएगी और यहाँ लगेगी। तो वो जो तेल और पानी के जो बबुल्स बनने की वजह से ये जो फूल रहा है ना, ये दबेगा तो बबुल से फूटते रहेंगे और हमारा जो गैस बन रहा है वो कम होता रहेगा, धीरे धीरे जाता रहेगा और पेट आपका अंदर जाता रहेगा, है ना। ये ऐसा करोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि बबुल से ही मेन आपकी बीमारी की सारी बीमारियों की जड़ से है। तेल और पानी का मिश्रण जो बबुल से बनता है वही है। आपने जो बताया वो यौगिक प्रक्रिया है। औषधि का? औषधि का भी बताता हूँ। ये तो अपने बबुल से फूट गए, अब जो नए बबुल से नहीं बने उसके लिए कुछ औषधि है मेरे पास। ये मैंने खुद ने स्वयं ने बनाई है ना। इसमें क्या है सर, वो तो मैंने पहले आपको बता दिया था इसके अंदर क्या है ना। गवर्नमेंट की लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट है, इसके अंदर 70 प्रकार के कंटेंट पाए जाते हैं इस भस्म में,
यानी कि जो औषधि वनस्पति जंगल से जो गायों ने जो जड़ी बूटियां खाई, उसका जो गोबर निकला, उस गोबर का भस्म शुद्ध बनाया गोबर, आपने। शुद्ध प्राकृतिक एकदम। कोई इसमें मतलब ऐसा भी कि कोई गंदा हाथ लगा है, कि कोई गंदी जगह में पड़ा है, कि कोई गलत है। शुद्ध प्राकृतिक जो उपले रहते हैं उनको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बना के, है ना। और कुछ में क्या है कि पूजा पाठ में भी कुछ थोड़ा सा था पहले, है ना, तो मैं मेरे ध्यान से भी इसको कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद इसको देता हूँ। होता करना क्या है आपको कि आपने योग कर लिया, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद आपको थोड़ा पसीना वगैरह भी आया होगा, तो पसीने को टॉवल से साफ करना है अपने को। उसके बाद अपने को खाने की तैयारी हो गई अब शाम का, है ना, तो हाथ पैर धो के हमेशा खाना खाना चाहिए। अच्छा, यानी हाथ पे गीले होने चाहिए खाना खाने से पहले। सुनिए, हाथ पैर धोगे, 25% नमी पैरों में होना चाहिए जब आप खाना खाना चाहिए आपने। मतलब 100% क्या रहता है, गीले हाथ पैर रहते हैं। 25% क्या रहता है, हल्का सा हमने पोंछ लिया, वो 25% गीला रहता है। इसे करने से क्या रहता है, हमारे बॉडी के जो भी बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो जागृत हो जाते हैं और वो जागृत रहते हैं। उसके बाद हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना पच जाएगा। ऐसा क्यों है कि यदि कोई चीज़ अंदर एंट्री कर रही है ना, और बॉर्डर पे पता नहीं है कि ये मटेरियल आ रहा है, तो वो वेस्टेज जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और यदि हमने संकेत दे दिया कि भैया आपका मटेरियल आ गया है, आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो सारे बैक्टीरिया हमारे जागृत हो जाएंगे, तो हमारा खाना तुरंत पच जाएगा उससे। अब करना क्या है, ये आपने योग फोक सब कर लिया। अब खाना खाने के लिए आपको बैठना है, 25% पैर गिले रखना है। उसके बाद आपको पालकी मार के ज़मीन पे बैठना है खाना खाने के लिए। ऊपर स्टूल वगैरह इनमें, डाइनिंग टेबल इनमें नहीं बैठना है ना। नीचे बैठना है। नीचे ऐसा हमको हाथ पैर धो के ऐसा बैठना है ना। ये देखिए, पालथी मार के ऐसे बैठ के खाना खाना, मुकेश जी बता रहे हैं। बैठने के बाद हमको खाना खाया, खाना खा लिया। खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए और मुंह भर के खाना चाहिए। मुंह पूरा भर के खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिया खा लिया, है ना। ये एक दिखलावटी तरीका दुनिया को डुबाने की है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो खाना हाथ से लेना है और मुंह पूरा चबा के खाना चाहिए, मुंह भर के खाना चाहिए, है ना। ये हाथ का भी एक विज्ञान है सर, है ना। चम्मच से कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जो चम्मच आती है ना, उससे खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हाथ से खाओगे, ये फिंगरप्रिंट है हमारे। विज्ञान ने तो आज बताया कि फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपके अकाउंट का सारा सिस्टम बाहर आ जाएगा ना। ये हमारे फिंगरप्रिंट है। ये खाने को उठाया या संकेत दे दिया शरीर में कि तुम्हारा फलाना हलवा आ रहा है, कि तुम्हारे लिए बटर आ रहा है, कि तुम्हारे लिए आ रहा है, तो वो जीवाणु अंदर तैयार रहते हैं। उनको संकेत चला जाता है कि हमारी ये चीज़ आ रही है, तो ये हमको लेना है। वो व्यक्ति आ जाते हैं, पूरी कॉलोनी इकट्ठी नहीं हो जाएगी यहाँ लेने के लिए। वही कॉलोनी वाला आएगा जिसका यहाँ पर जरूरत है। हाँ, मतलब जिसका वो डाकिया उसको क्या बोलते हैं, वो लेके सामान आया है कि भैया तुम्हारा सामान आया और जिसकी चिट्ठी आई है वही आएगा। चिट्ठी आई है, वही गेट पे आएगा सामान लेने के लिए, है ना। तो ये फिंगरप्रिंट है। ये अगर नहीं लोगे और इसके बगैर तुम खाना खाओगे तो जिंदगी भर तुम, आज मेरे को बताओ, एक भी बीमारी की कोई दवा है क्या? बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह दुनिया भर की बीमारियाँ चल रही, एक भी बीमारी की कोई दवा नहीं है ना। तो हमको ये जो हमारे जो छोटे मोटे जो फंडे हैं, 4-5 चीज़ें हैं, ये यदि हमने सही तरीके से कर ली, है ना, और शुद्ध जैविक खाना, तेल रिफाइंड नहीं खाना है, कच्ची घानी का तेल खाना है, खांड सारी शक्कर खाना है, ये चीज़ें को यदि हमने पालन कर लिया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे जीवन में हमेशा। अच्छा, ये भस्म क्या करती है शरीर में जाके, उसको कैसे लेना है, कितना लेना है? तो ये प्रक्रिया हो गई, खाना खा लिया, अब आप हाथ धो के उठोगे, पानी नहीं पीना है, मुंह साफ कर लिया, है ना, मुंह साफ हो गया, उसके बाद आपको उठ जाना है। पानी एक बूंद भी अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि हमारे जो दाल रहती है, जो सब्जी रहती है, वो पहले ही लिक्विड रहती है और हमारा शरीर लिक्विड बाहर करने का काम करता है। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं ना, हमारा शरीर एक ही काम करता है कि जितना भी लिक्विड हो उसको पूरे को बाहर करता है, उसके बाद अन्न पचता है। कोई अगर आपने कोई कढ़ाई में, कोई तपेली में कोई आइटम रखा है तो कब जलेगा? जब पूरा पानी खत्म होएगा, उसके बाद वो पूरा खत्म होएगा। तो पानी आधे घंटे तक नहीं पीना है। आधा घंटा हो गया है ना, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं हमको जी। मतलब खाना खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पियोगे तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मुंह में ऑटोमेटिक। ये भस्म कब खानी है, ये आप बता रहे थे? सुनिए मेरी बात, ये हो गया आपका, है ना। अब पानी आधा घंटा हो गया, अब पानी पीना है अपने को ये पुड़िया लेनी है। ये अभी सैंपल की मेरे पास छोटी पैकिंग में, फिर ऑर्डर पे ऑनलाइन बड़ी पैकिंग में मिल जाएगी। 1 चम्मच अपन ने ली, ऐसी हलाई, है ना, और हमको हाथ में डाल के खाना है। ये खा ली और नीचे बैठ के ज़मीन में पानी पीना है। सर 1 मिनट इधर लेना है ना, ऐसा बैठना है,
या डाइनिंग टेबल उसका सहारा लेना है, दीवार में कहीं का भी सहारा लेके ऐसे बैठना है। जब हम ऐसे बैठेंगे तो हमारे जो पैरों में एयर रहती है, तो हम जब चलते हैं ना तो जब पूरे शरीर में एयर रहती है तो एयर ऐसे बाहर निकल जाएगी। उसके बाद सिर्फ पानी जाएगा, शरीर में एयर नहीं जाएगी, और पानी जाएगा तो आपके पे गैस वगैरह, एसिडिटी वगैरह ये नहीं बनेगी और आप स्वस्थ रहोगे। और पानी हमेशा लोटे से पीना है, स्वस्थ हो के पानी पीना है, शांति से। ऐसा नहीं कि हर घड़ ऐसा ऊपर से लिया न 1-2 घूंट पिया, वैसा कभी भी काम नहीं करना है। नीचे बैठ के ज़मीन से लोटे से पानी पीना है। लोटे में भी विज्ञान छुपा हुआ है। लोटे से आप तृप्त होके जब पानी पियोगे ना तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और हमेशा स्वस्थ रहोगे। जी, तो ये थे मुकेश जी जो है बता रहे थे भोजन का तरीका, यौगिक और शास्त्रीय तरीका। इसके साथ ही उन्होंने एक औषधि का भी निर्माण किया है जो कि गौ भस्म से बनती है, गौ आधारित है। और ये जब इस तरीके से आप भोजन करेंगे इस यौगिक पद्धति से तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप में गैस की समस्या नहीं आएगी, थायराइड नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा, किडनी की समस्या नहीं होगी। तो ये है प्राचीन भारतीय विज्ञान जिसकी झलक हम देख रहे हैं राजकोट के गौटेक सम्मेलन में। हम इसी तरह से अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।